ओम साईं राम। मित्रों, आज मैं आपके सामने साईं सच्चरित्र का दूसरा अध्याय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अपने पहले वीडियो में मैंने साईं सच्चरित्र का पहला अध्याय आपके समक्ष रखा था और आज मैं दूसरा अध्याय प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसे मैंने बहुत ही सरल शब्दों में और एक छोटे से रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करी है, क्योंकि बाबा की महिमा जितनी करी जाए वो कम है। और दूसरा अध्याय उसमें बहुत गहरी बातें हैं, तो मैंने उन्हें बहुत ही आसान शब्दों में, अपने शब्दों में आपके सामने रखने की कोशिश करी है। साईं सच्चरित्र केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, यह बाबा की लीलाओं की, बाबा के चमत्कारों की, बाबा के उपदेशों का एक धार्मिक ग्रंथ है। इससे हमें प्रेरणा मिलती है किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी सफल बनाएं, किस तरह से गुरु की बात को मानकर हम अपनी ज़िंदगी को एक रूप दें। तो चलिए सुनते हैं साईं बाबा का दूसरा अध्याय। दूसरा अध्याय शुरू करने से पहले मैं बाबा का एक मंत्र आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ओम शिरडी वासाय विद्महि सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। अर्थात मैं उस साईं को नमन करती हूँ जो शिरडी में रहते हैं और जो दिव्य आनंद के प्रतीक हैं। हे साईं, आप मेरे आध्यात्मिक मार्गदर्शक बने और मेरी बुद्धि को प्रकाशित करें। ओम साईं राम। तो चलिए साईं अध्याय का दूसरा पार्ट आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। धन्यवाद। ओम साईं राम। ओम साईनाथ महाराज की जय। साईं का नाम लो, साईं के गुण गाओ। जिसने साईं को सच्चे मन से पुकारा वो कभी खाली नहीं लौटा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम साईं सच्चरित्र के दूसरे अध्याय के बारे में बात करेंगे। यह अध्याय ना केवल श्री साईं बाबा की महिमा को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि कैसे बिना गुरु की कृपा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। श्री हेमांत पंत, जिन्हें साईं बाबा ने यह साईं सच्चरित्र लिखने के लिए प्रेरणा दी थी, वे शुरू में थोड़े संकोच में थे। उन्होंने सोचा, मैं कौन होता हूँ बाबा की महिमा लिखने वाला? मैं तो एक सामान्य गृहस्थ हूँ, कैसे ऐसी आध्यात्मिक कार्य करूँ? लेकिन बाबा तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने दूर से लेखक के मन की स्थिति जान ली और एक दिन बाबा बोले, हेमांत पंत, तो मेरा नाम, मेरी कथा, मेरा जीवन सब लिख। इससे लोगों को आत्मज्ञान प्राप्त होगा। यह बाबा का आदेश था और आदेश ही आशीर्वाद था। एक दिन मस्जिद में कुछ भक्त एक विषय पर चर्चा कर रहे थे। क्या रोटी कमाने के लिए मेहनत ज़रूरी है या भिक्षा भी स्वीकार है? हेमांत पंत के मन में यह विचार आया, इस विषय पर मैं अच्छा लेख लिख सकता हूँ। उसी क्षण बाबा ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, तू अभी विचारों में ही उलझा है। पहले अपने अहंकार को छोड़। जब मन शांत होगा तब कलम से ज्ञान निकलेगा। बाबा की ये बात सुनकर हेमांत पंत स्तब्ध रह गए। बाबा ने उनके अनकहे विचारों को पढ़ लिया था। इस अध्याय में बाबा यह सिखाते हैं कि सच्चा गुरु वही है जो शिष्य के हृदय को जानता है, उसे मार्ग दिखाता है और सही समय पर उसे कार्य हेतु प्रेरित करता है। गुरु ही जीवन की नाव को पार लगाता है। अंत में बाबा कहते हैं, तू मेरी कथा कह, मेरा जीवन लिख। जो इसे पढ़ेगा, सुनेगा, श्रद्धा से स्मरण करेगा, उसे मेरी कृपा अवश्य मिलेगी। हेमांत पंत
इस वरदान से भाव विभोर हो गए। उन्होंने उसी समय बाबा के चरणों में अपने लेखनी को समर्पित कर दिया। हेमाड पंत ने बाबा के आदेशानुसार लेखन कार्य प्रारंभ किया। एक दिन जब वे लेखन में व्यस्त थे, बाबा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, लेखन में श्रद्धा और सच्चाई होनी चाहिए, यही साईं सच्चरित्र का मूल है। बाबा की इन बातों ने हेमाड पंत को लेखन में और अधिक प्रेरित किया। सच्चरित्र में बाबा ने श्रद्धा और सबूरी के महत्व को बताया। उन्होंने कहा, श्रद्धा और सबूरी से ही जीवन में सुख और शांति मिलती है। सच्चरित्र के माध्यम से बाबा ने भक्तों को जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। हेमाड पंत ने सच्चरित्र लेखन के माध्यम से बाबा की शिक्षाओं को संसार तक पहुंचाया। आज भी यह ग्रंथ हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देता है। तो आइए हम भी प्रतिज्ञा करें, हर दिन कुछ समय साईं की कथा, साईं के नाम और साईं के गुणगान को दें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे साईं बाबा की अगली लीला के साथ। श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साईनाथ।